आय एम अ हिंदू मॅड मॅड हिंदू आणि आमच्या रक्तामध्ये सळसळणारा भगवा रंग कधी कुठे कुठे टीका पडू देणार. मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण. मराठी हमारी सांसें हैं, हिंदुत्व हमारा प्राण है. मशाल धगधगणार, महाराष्ट्र जिंगणार. मशाल प्रज्वलित होगी, महाराष्ट्र जीतेगा. महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की वोटिंग जब होगी तब होगी, लेकिन यही रात अंतिम, यही रात भारी. ये दशहरा महाराष्ट्र के शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मौका बन गया. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद दोनों पक्षों की ये वो खास दशहरा रैली थी. इसके बाद महाराष्ट्र का फैसला होने जा रहा है. 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना एक थी. ये बाला साहब ठाकरे की वो शिवसेना थी जिसने 1966 में दशहरा के मौके पर ही जन्म लिया था. 1966 के बाद से बाला साहब ठाकरे के जीवन काल तक दशहरा का हर एक मौका और मुंबई का शिवाजी मैदान उनकी शिवसेना के राजनीतिक वक्तव्य और रणनीति का साक्षी बना. बाला साहब ठाकरे के बाद मुंबई के शिवाजी मैदान से दशहरा रैली के जरिए उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक संदेश देने की उसी परंपरा को जीवित रखा. तो उधर एकनाथ शिंदे जब से उद्धव ठाकरे से अलग होकर असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी दशहरा रैली की अहमियत को गंवाने की भूल नहीं की है. उद्धव ठाकरे को न बाला साहेब की शिवसेना के नाम को अपनाने का अधिकार मिला, न ही उनके समय की शिवसेना के सिंबल यानी धनुष बाण के इस्तेमाल का अधिकार हासिल हुआ. उद्धव ठाकरे को कई मौकों पर हिंदुत्व के एजेंडे से भटकने के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है. इसलिए महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले इस बार की ये दशहरा रैली उनके लिए काफी अहम हो गई है. ऐसे में उन्होंने तीखे राजनीतिक वार कर अपने तेवर दिखाए हैं. एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे से अलग हुए और अब एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल यानी तीर कमान है. लेकिन आगामी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का फैसला ही ये तय करेगा कि बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली हकदार महाराष्ट्र की जनता किसे मानती है. यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने इस दशहरा रैली के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और इसके राजनीतिक संदेश भी बेहद ज्यादा तल्ख दिखे. अगले कुछ हफ्तों में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे तब हरियाणा में आया फैसला सबके जहन में रहेगा. वहां बीजेपी की जीत का फैक्टर हिंदुत्व को माना जा रहा है, लेकिन हिंदुत्व पर असली लड़ाई महाराष्ट्र में होनी तय है. देखिए, शिवसेना की जो दशहरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है. वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दशहरा रैली को संबोधित किया करते हैं. और जब बाला साहब जी दशहरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिवसैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते थे. खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी. आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है. कांग्रेस पार्टी जिसकी आलोचनाएं और जिसकी सारी बुराइयों को हमेशा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी उजागर किया करते थे, उसके ऊपर बोल नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने तो कटोरा लेकर खड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ. तो ऐसे में उस रैली में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों का सोना नहीं लुटाया जा सकता. यांचा आणि शिवसेनेचा दसरा मेळावा तो परंपरेनुसार आज होईल. आता मेळाव्यांची लाट आलेली आहे दसऱ्याला. प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचा अधिकार आहे, पण शिवसेनेचाच म्हणा तर तो शिवतीर्थावरचा मेळावा. बाकी आता डुप्लिकेट लोक खूप येतात. 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना एक थी,
2019 के चुनाव में जब उद्धव ठाकरे मन महसूस कर भी नरेंद्र मोदी के साथ थे, तब शिवसेना समर्थकों के सामने कोई दुविधा नहीं थी। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकजुट शिवसेना को 288 में से 56 सीटें मिली और वोट मिले 16.41%। लेकिन शिवसेना में टूट के बाद उद्धव ठाकरे के साथ 15 विधायक ही रह गए, जबकि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र की महायुति सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों की तादाद 41 है। शिवसेना में टूट के बाद जनता के बीच जाने का पहला राउंड उद्धव ठाकरे के नाम रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 48 में से 9 लोकसभा सीटें जीत ली, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 7 सीट ही हासिल हो सकी। इसीलिए विधानसभा चुनाव में होने जा रहा उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे का सेकेंड राउंड दोनों के शक्ति प्रदर्शन में निर्णायक हो सकता है। का जन्म गुजरात में हुआ, उस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, तो वो गुजरात में करना चाहिए, सूरत में करना चाहिए उनका मेड़ावा। वो जो बड़ा कोई स्टेडियम है ना, मोटेरा स्टेडियम, जहाँ फाइनल में हिंदुस्तान हार गया था, वहाँ करिए। मोदी जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। शाह जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जनता के सामने ये प्रचारित कर रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में महाराष्ट्र का सम्मान सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें पलटकर जवाब मिलता है कि उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे की राजनीति सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करती थी, लेकिन आज उन्हीं उद्धव ठाकरे की सोनिया गांधी के साथ हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आती है। यही नहीं, जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद को नाक का सवाल बनाकर बीजेपी से अलग हुए, वो आज ये कहते हुए नहीं अघाते कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर बात नहीं बिगड़ेगी। तेव्हाही बोललो, आत्ताही बोलतो, काँग्रेसने आज नाव जाहीर करावं किंवा राष्ट्रवादीने करावं, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकमत बघावं। मी त्यांच्यापैकी कोणी नाव जाहीर केलं तरी माझा आत्ता पाठिंबा तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने देतो। चला होऊन दे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद पर जिद नहीं करने का उद्धव ठाकरे का ये स्टैंड किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को मौका नहीं देने की कवायद के तहत सामने आया है। लेकिन जब से हरियाणा का नतीजा आया है और बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से जीत छीन ली है, तो उसके फौरन बाद से लोकसभा के नतीजों के आधार पर नरेंद्र मोदी के असर को खत्म मान लेने वाले नेताओं में बेचैनी भी देखी जा रही है। बेचैन होने वाले नेताओं में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता भी शामिल हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को हराने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्कोर करना पड़ेगा, यानी नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे की ताकत होंगे, तो उधर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी से राजनीतिक गुर सीखने की बहुत कोशिश की है। मोदी जी, आपके नेतृत्व में शिखर पर है राष्ट्र, देश का गौरव बढ़ाने के लिए सदा साथ रहेगा महाराष्ट्र। विकास और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, तो उधर मराठी को क्लासिकल भाषा का दर्जा देकर मोदी सरकार ने भी एकनाथ शिंदे के हाथ मजबूत कर दिए। इन सब के बीच बीजेपी सरकारों की तर्ज पर महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना लागू हो चुकी है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीने मिलते हैं। ये मोदी द्वेष जो है, उनके बारे में जो है, मोदी को हराना है, इनको तड़ीपार करना है, ऐसे जो सोचते थे, ऐसा जो जिनका सपना था, इस देश की जनता ने विकास को वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है, और जिन्होंने कहा था मोदी जी को तड़ीपार करो, उनको सत्ता से दूर रखकर इस देश की जनता ने तड़ीपार कर दिया है।
उद्धव ठाकरे के खिलाफ जनता के बीच राउंड 2 को अपने नाम करने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार जहां विकास और हिंदुत्व का मंत्र जप रही है, तो वहीं कोई भी सामाजिक वर्ग उंगली न उठा सके, इसका भी इंतजाम किया गया है। जहां एक और ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट 8 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के मदरसा शिक्षकों का वेतन लगभग 3 गुना करने का फैसला हुआ। लगता है कि जो हमारी महायुति है, एनडीए, ये सब धर्म को, सभी धर्म के लोगों का आदर करती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का आदर हम करते हैं। और सरकार ने जो भी निर्णय लिए है, तो ये निर्णय मतलब सभी लोगों के लिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने निर्णय बहुत सारे लिए, 10% आरक्षण दिया, वो सभी हिंदुओं को, मुसलमान को, सबको है। उसी तरह जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो मदरसाओं उनके टीचरों का जो मंदिर बढ़ाया है। एकनाथ शिंदे सरकार के ऐसे कदमों के बीच उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी चिंता यही है कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी ठीक से चलती रहे। रविवार को उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के नेता मिलकर महाराष्ट्र चुनाव के सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं।